अज सिख मित्रां दी वधेरी क्यों दिलड़ी उदास गनेरी लू लू विच शौक चंगेरी अज नैना लाया क्यों झड़ियां मुख चन बदर शासानी मथे चमक दिला डुलरानी मुख चन बदर शासानी मथे चमक दिला डुलरानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी महमूद कियां है ना मद भरियां। अल्लाह ताला दी हम्दो सना और करीम आका दी ज़ाते व बरकत दरूद व सलाम दा नजराना पेश करने तो बाद दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला अज दे इस महफिल पाक दे विच हक गोई दी तौफीक अता फरमाए और बिलखसूस दुआ है कि अल्लाह ताला हक बात को समझ के अमली जिंदगी च अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अज जिस शख्सियत के बारे में असी गुफ्तगू करन जा रहे हैं जनाब मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला सूफीज़म दे विच बड़ा आला दर्जे का मुकाम है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला 1207 ईस्वी दे विच जनाब दी पैदाइश है और जनाब दी पैदाइश बल्ख जिहड़ा कि इस वक्त अफगानिस्तान आख्या जाता है उत्थे जनाब दी पैदाइश हुई। मैं जिहड़ा स्टोरी है मुख्तसर जी करके सुनावांगा ताकि मैं कुछ अज की महफिल च भी है अज थोड़ा जिहा अपना एक लिखिया कलाम उस ही जिस टाइम मैं रोंदा सा ना पिया रोंदे रोंदे ही तकरीबन 15-20 मिनट के एक कलाम लिखिया मैं वो भी चाहना वा कि मैं मालकां दी बारगाह दे विच भी पेश करा। बल्ख दे विच जनाब पैदा होए अफगानिस्तान दे विच जिस वक्त मंगोलां ने बल्ख के उत्ते चढ़ाई की और हालात बड़े मुश्किल हो गए रहना बहना आम शरीफ इंसाना का रहना बहना औखा हो गया। फिर उस दौरानिए दे विच मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अपने वालिद मुहतरम दे नाल इथों हिजरत की। हिजरत करदियां मुख्तलिफ मुकामात दे उत्ते स्टे करदियां आखिर जिहड़ा जनाब दी जिहड़ी आखिरी आरामगाह बनी वो कुनिया तुर्की का एक शहर है। मैं पिछे जे गया भी सा ज़्यादातर पीर भाइयों को पता है सिर्फ जनाब की बारगाह हाज़री और जनाब की बारगाह नजराना अकीदत पेश करने रस्ते दे मुख्तलिफ सूफियां दे नाल जनाब की गुफ्तगू होंदी रही मुख्तलिफ मामलात होंदे रहे। शुरू की जिहड़ी बुनियादी तालीम हासिल की ना वो जनाब ने शेख फरीदुद्दीन अतार दे कोलों
बेसिक तलीम जी है सूफीज़म की बुनियादी तलीम। ज़्यादातर बंदे यही पता है भी सिर्फ शमस तबरेज़ के नाल ही इन्हां दी मुलाकात हुई। हालांकि शमस तबरेज़ के नाल भी मुलाकात हुई। जिस वक्त शमस तबरेज़ नाल पहले जिस वक्त जनाब की मुलाकात हुई तो उस मुलाकात दे विच ना मैं मुख्तलिफ किताबों के हवाले भी फिर नोट करके रखे ने कोल, ताकि मैं मुझे बवक्त ज़रूरत उसका हवाला भी दे सकां। तो वो जी पहली मुलाकात सी ना उहदे विच शमस तबरेज़ फरमाते ने कि मैं उस वक्त मौलाना रूम नूं सूझ दे उस मरतबे तक नहीं सी वेख्या कि मेरी वो गल समझ सकते। मैं सिर्फ एक बीज बो के ते मैं टुर गया सा ते रहा इसे इंतजार सा, क्योंकि शमस तबरेज़ जनाब फरमाते ने कि मैं मौलाना रूम का ध्यान रखा है, क्योंकि मेरे को कुछ ऐसा है सी जिहड़ा किसी ऐसे बंदे नूं ही दिता जा सकता सी जिहदा ज़र्फ बहुत आला हो। शमस तबरेज़ फरमाते हैं कि मैं इस चीज़ नूं नोटिस कर लिया सी कि ये वो बंदा है जिहड़ा मेरी उस हकीकत दे नाल आशना हो सकता है। लेकिन जनाब फरमाते हैं कि जिस वक्त मेरी मुलाकात पहली हुई सी उदों मैं मौलाना रूम नूं इन्ना रूहानियत दे विच इन्ना उस सूझ दे दर्जे ते नहीं सी वेख्या कि मेरियां गल्लां समझ सकदे। लेकिन उस तो पहले जनाब की जिहड़ी मुलाकात है ना शेख फरीदुद्दीन अतार दे नाल हुई सी, और दीनी तालीमात का पहले ही एक बड़ा जनाब का मुतालिया है सी। जिस वक्त शेख फरीदुद्दीन अतार दे नाल मुलाकात हुई है तो बुनियादी तौर पर शेख फरीदुद्दीन अतार ने ही इन्हों बातनी तलीम की तरफ ज्यादा रगबत दी है और ज्यादा जोर दिता है कि तुसी बातन में भी जानने की कोशिश करो, रूहानियत में भी समझने की कोशिश करो, सूफीज़म दे नाल अपना एक खास ताल्लुक बनाओ ताकि तुसी हकीकत दे नाल आशना हो सको। उन्हां दी सोहबत दे विच ही शेख फरीदुद्दीन अतार ने जनाब नूं लकब फरमाया सी। जनाब फरमाते सन कि ये असद रूहानियत है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी नूं एक लकब मिलिया सी असद रूहानियत। असद आंदे ने शेर, रूहानियत रूहानियत। ये शेख साहब का ये जनाब नूं एक लकब पहले मिल चुकिया सी कि यह रूहानियत का शेर है। उस तो बाद फिर एक वक्त गुजरता गया। वक्त गुजरदे बहुत लंबे चौड़े मामलात ने, लेकिन मैं असल गल भी नाल सुनाना चाहना हूँ अपनी भी। मैं चाहना कि वाकयात सुना सीख लो भी। मैं गल नूं उत्थे लैके आउंदा वां कि पहली मुलाकात मैं अगे एक दफा तुहानूं सुना चुके हां। पिछले तो पिछले जुम्मे तुहानूं एक पहली मुलाकात सुनाई सी, और पहली मुलाकात दे विच सब नालों पहली गल ही होई सी। शाह शमस तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला ने यह पूछा, जनाब को यह पूछा कि कुरान पाक का पहला हरफ की है। मौलाना रूम जिमें एक मस्करा करीदा ना, मजाक करीदा अगो। उन्होंने आखा दरवेशा तेनू इन्ना भी नहीं पता, तू ये सवाल बटावा जहा सवाल करना पिया। तेनू इन्ना भी नहीं पता भी हर बंदा जानता है कि कुरान पाक जिहड़ा है वो अलहमद तो शुरू होंदा पिया, ते जो नज़ूल की बात करिए तो वह इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी इत्थों शुरू होंदा पिया। तो तेनू इन्ना भी नहीं पता भी कभी कुरान पढ़िया हो तो फिर तेनू पता हो। यानी जिवें मजाक करी रहा। और अगले पासे दरवेश सन। दरवेश हुंदा ही होवे जिहड़ा एडी छेती डोले ना। बड़े तहम्मल दे नाल जनाब दा वो मजाक सुन के भी शमस तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि मौलवी जी आइए तुहानूं नहीं पता, तो तुहाडा ख्याल है कि दीन दे विच कुरान पाक दा जो नज़ूल होया तो सब तों पहली आयत इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी, तुहानूं नहीं हाली पता। सब नालों पहली आयत जिहड़ी है वो
जिस वक्त हाली कुछ भी नहीं सी ना बनया, सब नालों पहला फिकरा खालके हकीकी ने जिहड़ा बोलिया सी वो कुन सी। हुण मौलाना रूम चूंकि वावा पढ़े लिखे सन और बासूज भी सन, फौरन उन्होंने गल पिकअप किया और समझ गए कि गल दरवेश गल ठीक करता है। वो पहली जरब सी जी मौलाना रूम नूं जरब लगी। उस तो बाद उन्होंने ये पता लगा कि मेरा इलम जिहड़ा है ये इलम तो है लेकिन हकीकत के नाल इनू आशनाई नहीं आली। उस तो बाद मौलाना रूम अपने मदरसे दे विच पढ़ाते सन भी बच्चों को। शमस तबरेज अपने चंद मलंग नाल ले मदरसे च आ गए ना। मदरसे च आए रहे तो मौलाना रूम बड़े खुश होए कि आओ जी बाबा जी बवो, क्योंकि पुराना वाकया याद सी। वो हाली इन्नी गल पे करते हैं ना ते शमस तबरेज रहमतुल्लाह ताला नेड़े हो के ना ते हाल वाल पुछदे वो मारिया तका तो उन्होंने ना किताबां दी लैन पूरी लगी सी। तलाब के किनारे बह के किताब लिखते सन पे, वो सुट दित्तियां विच तलाब दे विच किताबां सुट दित्तियां। हुण एक आलम इस गल नूं बड़ी अच्छी तरह जानदा, उहदे वास्ते दर्द बड़ा अजीयतनाक दर्द है कि उन्हें अपना कलाम लिखिया हो तो उहदा कलाम हाली बंदियां तक पहुंचा भी ना हो तो डिग पवे। मौलाना रूम गुस्सा कर गए, शदीद गुस्सा कर गए। जनाब ने फरमाया कि बाबा ठीक है तू दरवेश आदमी है लेकिन तेनों पता है कि तू किड्डा को नुकसान कर दिता है। जनाब ने पूछा ये है की सी। मौलाना रूम नूं पूछया कि एक की सी जिहदा तुसीं एडा गुस्सा पे करदे हो। मौलाना रूम ने अगों ना गुस्से दे नाल आख्या कि ये वो सी जिहदा तैनूं पता ही कोई नहीं हाली, भी ये होवे जिहदा तैनूं हाली पता ही कोई नहीं, क्योंकि तैनूं जे इलम दी कदर होंदी ते तूं ये सुटदा ना। अच्छा जनाब ने जो गुस्से की शिद्दत वेखी ना शाह शमस तबरेज ने, शदीद गुस्सा जो वेख्या जनाब मुस्कुराए तो एंकलाब च हथ पा के ना किताब में हथ मारे उन्हें तो पिछू घटा भी उड्या, बिल्कुल सुखिया किताबां कढ़ के ना बाहर रख दी। मौलाना रूम ने पूछा कि यह की है। जनाब शमस तबरेज फरमाते ने कि ये वो है जिहदा तैनूं नहीं हाली पता, क्योंकि इस तो पहला वो गल कर चुके सन ना भी है वो तू वो विच सुट दिता जिहदा तैनूं हाली पता ही कोई नहीं। शमस तबरेज फरमाते ने कि ये वो है जिहदा तैनूं हाली कोई नहीं पता। अच्छा उस तो बाद इस पासे नूं हो गया और ज्यादा इस पासे नूं ख्याल किया यार बाबा की है मेरे इलम नूं एक माड़ी जी ठोकर दे नाल पूरा हिला के रख देंदा बाबा। फिर अगला वाकया होया जिहड़ा मैं तुहानूं अगे सुनाया। उस तो बाद विच मौलाना रूम ने बड़ा जोर दिता। मौलाना रूम ने गुजारिश की कि तुसी इंज करो मेरे नाल कुछ थोड़ा टाइम रखो, असीं बवीए गल्लां ने कोई पुछणियां ने। शमस तबरेज रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरी एक शर्त है, गल्लां जिन्नियां पुछणियां हैं पुछ लवे अजे, लेकिन मेरी एक शर्त है। जनाब ने पूछा हाँ जी दसो शर्त। शमस तबरेज फरमाते ने कि मेरी शर्त है कि 40 दिन तक तुसी मेरे नाल पाबंद रहोगे, फिर मैं तुहानूं टाइम दे सकना वा। और मौलाना रूम चूंकि मुतासर हो चुके सन उन्होंने बखुशी राजी हुए। उन्होंने कहा जी ठीक है 40 दिन मैं तुहाडे नाल रहांगा। और जनाब ने फरमाया तीसरा कोई बंदा नहीं मेरे ते तेरे दरमियान, तीसरा कोई भी नहीं होगा, एक तू होवेगा एक मैं होवांगा। तेरे सवाल होणगे तो इश्क के जवाब होंगे। अच्छा वो जो 40 दिन ने ना बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि 40 दिन शमस तबरेज और मौलाना रूम एक ही हुजरे दे विच मुकीम हो गए। वो 40 दिनों के खाली सवालों के जवाब ही नहीं सन दिते गए। 40 दिनों के जिवें दीवे नाल दीवा ला के बलदे दीवा दूजे दीवे नाल लाइए तो दीवा बल जाता है ना, वो 40 दिनों के इश्क के चिराग ने इश्क के दीवे नूं रोशन किया। 40 दिन तो बाद जी हालत सी ना वो
अजीब सी कि जिस दिन मौलाना रूम बाहर निकले ने ना, अक्सर किताबां दे विच मैं पढ़िया कि पछाणन वालियां नूं पता नहीं सी लगदा भी शम्स तबरेज़ किहड़े ने ते मौलाना रूम किहड़े ने, क्योंकि मुहब्बत की शिद्दत का आलम हो गया सी कि मौलाना रूम नूं शम्स तबरेज़ दे नाल शदीद मुहब्बत हो गई, क्योंकि जो जो उन्होंने शकूको शुबहात है सन, जिन्होंने मेरे नाल मुहब्बत होंदी है ना पई या जिन्होंने मुहब्बत हुई है, वो मुहब्बत होने की असल वजह ये है कि उन्होंने जोड़े शक ने ना, वो जो मेरे को बहते ने तो कुरान हदीस नूं मद्देनज़र रख के उन्होंने जो शक दूर करी देने ना, तो जो जो यकीन वधदा है ना तो उन्होंने मुहब्बत भी वधदी है। जिस वक्त मुलाकात 40 दिन मुसलसल चली, शक की गुंजाइश ही नहीं रही, तो यकीन का यह आलम हो गया सी कि वेखण वाले भी नहीं सन पहचान करते भी मौलाना रूम किहड़े, शम्स तबरेज़ किहड़े। अच्छा, उस तो बाद फिर चूंकि मुहब्बत बड़ी शिद्दत पड़ गई थी, मौलाना रूम आंदे साढ़े 40 दिन मुक्कन ही ना, शम्स तबरेज़ ने अज मोढ़े ते परना सुटिया तो इश्क की बेपरवाही विखाई है, इंज टुर गया माशूक, इंज टुर गया आशिक माशूक दे इश्क दे विच तड़पना शुरू हो गया। मैं ना अक्सर पीर भाइयों को आना बई हदायत किसी गाने में भी लभे तो गाना सुन लिया करो, तो जो बेदहतिया को आयत भी पढ़ के तो बेदहतिया होना जे तो आयत ना पढ़िया जे, क्योंकि तुहाडा हदायत याफ्ता होना माने रखता है। मैं कई बार पीर भाइयों को आना ना भी तुसी ना एक फिल्म पिछे जे मैं वेखी है, पंजाबी की फिल्म, उसका नाम है शायर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी तफसील के नाल ना ये गल समझाई गई है। ਇਹੋ ਹੀ वाकया ਜਿਹੜਾ मौलाना रूम का वाकया है ना, वो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ एक औरत ते मर्द की एक मुहब्बत की दास्तान उठाई गई है, लेकिन हकीकत ये है कि इश्क की शरह की गई है सेम इंज, और इश्क का बेसिक जिहड़ा एक कानून है ही है, मुहिब नूं महबूब की मुहब्बत जिन्नी देर तक तड़पाण ना लग पवे उन्नी देर तक इश्क दे नाल मुहिब मुतारफ नहीं हो सकता पूरी तरह। मौलाना रूम चूंकि मुहब्बत पूरी तरह मुबतला हो चुके सन, शम्स तबरेज़ इंज परना सुटिया मुंडे ते और जांदे नहीं, फिर मौलाना रूम तरले ही लैंदे रह गए ने कि तुहाडी मेहरबानी, मेरा नहीं तुहाडे तो बगैर गुजारा, हुण मैं नहीं जी सकता। इस तो अगे मौजू मेरी मर्जी का मौजू शुरू होंदा पिया, ते सारा पिछला मर्जी का ही सी, लेकिन अगे गल जिहड़ी है बड़ी मजे वाली है। राह फरमांदे ने कि मेरा गुजारा नहीं, सेम इंज ही है जिवें मैं अपने मेरे बाबा नाल जिहड़ी आखिरी मुलाकात सी ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ बड़िया चीज़ां तफसील नाल दसियां गई सन। मैं उन्होंने आख्या सी, मैं कहा मेरा गुजारा नहीं तुहाडे तो बगैर, लेकिन मेरे बाबा के जो लफ्ज़ सन ना, वो लफ्ज़ भी मैनूं अज याद है। मैं कहा मैं हर चीज़ वास्ते तैयार हाँ, मेरे लफ्ज़ ये सन, मैं कहा मैं दुनिया को कभी सारी दुनिया को अग लग जाए तो मैं तुहाडे एक दित्ती जिहड़ी तालीम है, तुहाडा दित्या जिहड़ा एक फैज़ है, ਉਹਨੂੰ मद्देनज़र रख के वो मैनू हिलन भी नहीं देगा, सी भी नहीं निकलेगी, लेकिन तुसी मेरे को दूर जाओ, मैं ऐसा इमेजिन नहीं करा ना, क्योंकि मेरी जनाब ने मैंने फरमाया सी बिल्कुल लफ्ज़ां नाल, जनाब ने आख्या सी यार हर चीज़ नूं ना दूर करके, हर चीज़ नूं दूर करके ते कुर्बान करके वंड कढ़दे हैं रबी दा कि दिल ही लिया तो नहीं। मैं कहा मैं हर चीज़ नूं कुर्बान करके तो बहना वा, दिल नहीं हिलदा, लेकिन जनाब तुहाडे बारे में जो मैं सोचना भी है ना, तो दिल तो बड़ी छोटी जी गल है, मैं पूरे का पूरा हिल जाना, मैनू नहीं लगता कि मैं तुहाडे तो बगैर किवें जी सकां। फिर मेरी जनाब ने फरमाया सी कि जिस वक्त आया ना, तो इस मामले में भी मैं आप ही संभाल लवांगा। जनाब के लफ्ज़ सन, अज भी मेरे कन्नां ये लफ्ज़ मौजूद ने, और जनाब ने ही संभालिया, वरना जीण का तो कोई मकसद ही नहीं सी। गल समझो, वाकयात मुख्तलिफ ने, मैं अपना वाकया सुनाना पाया,
उधरों मौलाना रूम का वाक़या सुनाना पिया, उधरों तुहानूं शायर फिल्म की भी गल सुनाना वा पिया। मामलात एक होए ने, वाक़यात मुख्तलिफ ने। मैनू सूफीज़म की समझ आई है ना जी, मैं मामलात सूफीज़म के नाल मुतारफ होया, क्योंकि बड़े बड़े पीर हज़रात भी आके 100 पुट्ठे सीधे सवाल करते हैं। सब तो पहला तो मेरे अपने पीर भाइयों ने पुट्ठे सीधे सवाल करने शुरू किए सन मैनू, तो फिर उन्होंने पुट्ठियां सीधियां गल्लां पुछ पुछ के तो उन्होंने इस गल का यकीन कर लिया कि यह बंदा महरम राज हो गया। उस तो बाद इन्ना फजल होया कि मेरे मालिक की जमात पूरी की पूरी इंज यकजान हो गई, उन्होंने पता लग गया कि साडा मालिक मौजूद है। मौलाना रूम जिस वक्त शम्स तबरेज़ की मुहब्बत च पूरी तरह मुबतला हो चुके सन, तो इश्क ने फिर अपनी बेपरवाही विखाई। इश्क जान वास्ते तैयार होया, आशिक तरले ले। आशिक आख्या मेरा गुजारा नहीं, मैं नहीं तुहाडे तो बगैर रह सकता। माशूक ने आख्या कि इश्क दे विच पक्कण वास्ते इस सेक नूं ते सहना ही पैना। इश्क दे विच पक्कण वास्ते जे कोई बर्तन सेक नूं ना बर्दाश्त करे तो पक सकता है, वो कच्चा ही रहेगा। एक बर्तन नूं पकड़ वास्ते अग दा सेक बर्दाश्त करना पैंदा है। इस तरह एक दरवेश नूं पकड़ वास्ते इश्क दी हरारत दा सेक बर्दाश्त करना पैंदा, और जैसे जैसे वो सेक नूं बर्दाश्त करता है तो पकदा जाता है। हो महबूब रवाना हो गया, मुहिबों के वास्ते तड़पना शुरू हो गया। ऐसा 40 दिन का दौरानिया सी ना, मुहब्बत इन्नी ज्यादा हो गई कि जनाब जो बाहर आए ना तो शगिर्दां भी एडा ध्यान कोई ना देन। जनाब के जेडे शगिर्द सन, उन शगिर्दां नूं उस्तादां नाल बड़ी मुहब्बत हुंदी है, शगिर्दां भी एडा ध्यान ना देना। जेडे रूटीन के अगे मामलात सन, लोगों के मसले मसाइल सुनने तो उन्होंने हल करने, क्योंकि बड़े बड़े मुफ्ती सन, बड़े बड़े मुनसिफ सन, इंसाफ करते सन, काजी सन बड़े बड़े, वो सारा कुछ विच ही रह गया। शगिर्द बड़े इस गल के खिलाफ भी हो गए, यार वो बाबा जिहड़ा वो जादू कर गया। उस बाबे ने भी साडे उस्तादां ते जादू कीता। शगिर्दां दे दिल च उस बाबे के बारे च नफरत। मौलाना रूम जनाब की मुहब्बत दे विच ऐसे मस्तो महव होए ने कि जनाब हर दम दे नाल, एक एक दम दे नाल शम्स तबरेज़ नूं याद करते हैं। इस दौरानिए दे विच एक वाकया पेश आया कि जिस वक्त मुहिब महबूब की याद विच इन्ना खुब जाए कि उन्होंने महबूब की याद एक दम तो भी गफलत का बायस न बने, एक दम भी गफलत जिहड़ा एक दम भी गाफल होकर ना गुजरे महबूब की याद तो फिर एक खास किस्म का एक माहौल क्रिएट होता है। उस माहौल दे विच जेड़ी सूरत दिसे, उस सूरत दे विचों झलक महबूब की पैण लग पैंदी है। जेड़ी आवाज आवे, उस आवाज दे विचों आवाज महबूब की आउंदी है। इसे कफियत दे विच मौलाना रूम इसे कफियत और मस्ती और महवियत दे विच बाजार दे विचों दी गुजरदे सन पे, तो सुनियारे दी दुकान दे विच थोड़े दे नाल सोने नूं वो कुट के ते वो सीधा पदरा करते सन पे, लेकिन वो खास किस्म की एक जिहड़ी टून सी। जिस वक्त आशिक माशूक दे इश्क दे विच इन्ना ज्यादा खो जाता है कि उन्होंने माशूक भुलता ही नहीं, तो उन्होंने आने वाली हर आवाज जिहड़ी वो माशूक याद करवाती है। हर चेहरा जिहड़ा है ये माशूक की तरफ मतवजो करवाता है। जिवें इत्थे इश्क मजाज दे विच कोई बंदा फसिया होवे ना, किसी बीबी नाल प्यार करे तो उहदे नाल गल कोई भी करो तो उहदे ख्यालां विच ओही आउंदी हुंदी है। भाई गल कोई भी करो तो उहदा तवज्जो उस पासे ही रहिंदी है।
वो इस तरह इश्क हकीकी जिहड़ा है वो मजाज हकीकत का अक्स है, सिर्फ साया सिर्फ, ते हकीकत जिहड़ा है वो इहदे नालों बहुत आला है। जिस वक्त इश्क हकीकी च पूरी तरह मुबतला होए तो वो जरकूबी दी दुकान के सामने गुजरे, वो जिहड़ी थोड़े दी छन 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 सी ना, ओहदे उत्ते खास किस्म का एक वजनदारी हो गया, एक रक्स आ गया। वो रक्स जिन्हें आशक दे आशक होण नूं भी खत्म कर दिता, आशक दे आशक होण नूं भी खत्म किया, आशक नूं माशूक दे मुकाम दे नाल वसल करवाया। इस मुकाम के उत्ते मैं तुहानूं शुरू च दस्सिया सी कि चंद अशार मैं तुहानूं अपने लिखे सुनावांगा, जेहड़े अज ही लिखे ने। इस मुकाम के उत्ते ना चंद अशार ने कि तमाम आलमे मौजूदात नूर में नहाई, तमाम आलमे मौजूदात नूर में नहाई, रूमी जले दिल में इश्क ने आग लगाई। जिस वक्त दिल में इश्क की अग लग पैंदी है ना, तो फिर हर पासे फायना मन तवल्लु फसम्मा वजहुल्ला नजर आना शुरू हो जाता है। जो इश्क ने अग ला दी थी तो उस वक्त तमाम आलमो मौजूदात जिहड़ा है ये नूर दे विच नहाते दिस पे, कि हर पासे नूर ही नूर नजर आया, हर पासे यार ही यार नजर आया। जल थल मशरक वल मगरब और नहीं कुछ दिसता, जिस वल वेखा उस वल यारो जलवा सारा दिसता। आशिक जिस वक्त पूरी तरह मुहब्बत की अग नूं दिल विच रोशन कर लेंदा है, तो वो ही रोशनी है जिन्हें हर पासे यार दा जलवा विखाना होंदा है। तमाम आलमे मौजूदात नूर में नहाई, रूमी जले दिल में इश्क ने आग लगाई। छोड़ किताबें इज्जत शर्म और लाज, छोड़ किताबें इज्जत शर्म और लाज, अपना आप गवाया तब पाया मेराज। जिस वक्त अपना पढ़िया पढ़ाया इलम भी सारा, ते अपनी वो इज्जत शर्म लाज सब कुछ गवाया ना, तो सब कुछ गवाने तो बाद फिर अगला मरहला पता की हो गया कि छोड़ किताबें इज्जत शर्म और लाज, छोड़ किताबें इज्जत शर्म और लाज, अपना आप गवाया तब पाया मेराज। फिर मेराज दी दौलत तू फैज़याब होए। अगे जनाब फरमाते ने, अचानक जो सुनी हथौड़े की तान, वो जी सट हथौड़े की वजदी सी ना बई, अचानक जो सुनी हथौड़े की तान, न थी जरब फकत, ये ना समझ ली वो सट हथौड़े दी सी। अचानक सुनी हथौड़े की तान, न थी जरब फकत, थी राज हक की जान। ओ राजे ओ जड़ा थोड़े दी छन छन सी, ओदे विचों हक हकीकत दा हक दा ओ राज नमाया होने लग पिया। लेकिन जब तक सड़े ना उन्हीं देर तक नहीं। मैं जभी तक था तेरी जलवा पेराई न थी, जो नमूदे हक से मिट जाए वो बातिल हूं मैं। जिस वक्त इश्क दी अग लग पई, इश्क दी अग ने रोशनी की थी, तो उस वक्त इंज दा उजाला हो गया कि रूमी नाम दा नेरा खत्म हो गया। जिस टाइम रूमी नाम दा नेरा मुक्या तो फिर तब पाया मेराज। जनाब फरमाते ने, मिसले जरकूब, जिवें जरकूब ने है कीता है ना, मिसले जरकूब कर अपनी खुदी पर वार। जिवें वो जरकूबी थोड़े दी सट मारदा सी ना तो सोने नूं,
तू भी जिन्हों सोना बनाई फिरना, इनू जरा इनू सट मार दे सही। अलामा साहब फरमाते ना, तू बचा बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्ता हो तो अजीज है निगाह आईना साज। साहब फरमाते ने कि मिसले ज़रकूब कर अपनी खुदी पर वार, जलवाए हक तू देखेगा जब गिरेगी ये दीवार। जिवें तू उस ज़रकूबी दी तरह जे अपनी खुदी दे उत्ते सट मारेगा ना, तो फिर यार दा जलवा वेख लवेगा, क्योंकि तेरे ते तेरे यार दे दरम्यान जे कोई कंध है, हस्ती तेरी हजाब है, वरना वो बेनिशान, हर तौर हर निशान में जाहिर है बेहजाब। तो सिर्फ तेरी हस्ती दा ही एक हजाब है, वरना हजाब तो है ही कोई नहीं। हस्ती दा हजाब उदू उतरेगा, वापटा करो, हस्ती दा हजाब उदू उतरेगा जिस वक्त तेरी खुदी नू ज़रकूबी दी तरह सट वजे। जिवें ज़रकूबी ने थोड़े दी सट मारी थी ना, ते इंज तू ला दी ज़रब मार, और यकीन मनो जे ला दी ज़रब मारिए तो ये लल्ला की समझ आ जाती है। अजे नहीं गल समझते, पखा भैन वाले पासे करके ला दो, उन्होंने गर्मी लगती है। ला दी सट मार दईए, ला दी सट मारिए, ये लल्ला की समझ आ जाती है। इस वास्ते ला नू मेरा बस ये नहीं भी कच्छे ला के बह रहो, तुहानू समझाए आ जेडे बैत होए वो बाखूबी जान दो, मैं की समझाना है तुहानू। ला नू ला भी दोगे, एक ला होंदा नहीं, एक ला होंदा कानून। कोई वकील पढ़े ना, दोनों आंदे ने इन्होंने जी ला कीता है, कानून पढ़ लिया, कानून नू जाणदे ने। मैं ना भी वो ला जिहड़ी तुहानू दित्ती है ना, ला नू ला भी करो, यानी ला दा कानून लागू कर दियो। जे ला दा कानून लागू करोगे ना, तो फिर अगला स्टेप पता की होगा, ये लल्ला की समझ आ जाएगी। क्योंकि नफी जे कर लवीए तो सबात करन दी लोड़ नहीं पैंदी, भी सबात असां तुसां की करना है, साबित ते अगे ही है, जरूरत सिर्फ नफी दी है। अच्छा, जनाब फरमाते ने मिसले ज़रकूब कर अपनी खुदी पर वार, जलवाए हक तू देखेगा जब गिरेगी ये दीवार। आगे जनाब फरमाते ने हर ज़र्ब ही देगी अल्लाह की सदा। जिस वक्त सट मारी है ना, चज सिखाए है, जो बैत हो ना, सट मारने की जांच दसी है। सट मारी है ना, तो सट आवाज देती है, आवाज सुनी है ना, तो जनाब फरमाते ने बेग कि हर ज़र्ब ही देगी अल्लाह की सदा। हर ज़र्ब ही देगी अल्लाह की सदा, जब हू के बहर में तू डूब गया। बहुत कमाल शेर है, जो तुसी बगौर सुनो इन्हें। हर ज़र्ब ही देगी अल्लाह की सदा,